फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद जे में। ये चैनल मेरा बनाने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैं सिंपल तरीके से अंग्रेज़ी बोलना सिखा सकूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें लिखना पढ़ना आता है, फिर भी वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने अपना सारा पढ़ाई एजुकेशन जो है हिंदी मीडियम स्कूल से किया हुआ है टिल माई ग्रेजुएशन। और उसके बाद फिर मैंने अंग्रेज़ी बोलना सीखी। तो ये मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को अंग्रेज़ी आती नहीं है, बोलना चाहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा काम कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती है और बोलने का कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं तक नहीं आता है। आई होप कि ये मेरा सिखाने का अंग्रेज़ी सिखाने का एक छोटा सा प्रयास है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जब भी कोई अंग्रेज़ी में बात करता है या कोई सेंटेंस बोलता है, तो उसके लिए सिर्फ अपने को दो चीज़ों पे ध्यान देना है। एक, उसमें होता है काम करने वाला, और एक होता है काम। जो काम करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता, या इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इसके अलावा जो काम किया जा रहा है उसे बोलते हैं क्रिया या वर्ब। और इन दोनों के अलावा सेंटेंस में जो भी बच जाए उसे हम बोलते हैं कर्म या ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा पहला फोकस होगा सब्जेक्ट पे, कर्ता पे। तो कर्ता क्या होता है? कर्ता इज लाइक हर वो व्यक्ति जो काम करता है, हर काम करने वाला करता है, यह सब्जेक्ट है। तो काम करने वाला कौन, उसे हम कैसे बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? लाइक मैं अगर कुछ काम कर रहा हूं तो मैं एक करता हूं। आप अगर एक काम कर रहे हो तो आप एक करता हो। कोई और दूसरा कुछ काम कर रहा है तो वो एक करता है। कई लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वे एक करता है, सब्जेक्ट है। सो इसी प्रकार से हमारे पास कुल मिला के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैंने यहाँ मेंशन किए हुए, जिनका हम मेनली स्पीकिंग में उपयोग करेंगे। सो आई यानी मैं एक सब्जेक्ट है, वी यानी हम एक सब्जेक्ट है, यू यानी तू, तुम या आप, इसके लिए हम यू का प्रयोग करेंगे। दे यानी वे, मतलब एक या एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम नाम से बुला रहे हैं या संख्या में अगर ज़्यादा है तो हम उन्हें प्लूरल्स भी बोलते हैं, या बहुवचन। एक वचन या बहुवचन, अगर हिंदी आपने पढ़ी तो हिंदी में हम लोग एक वचन बहुवचन उपयोग करते थे। इसके अलावा ही भी एक सब्जेक्ट है। ही हम यूज़ करते हैं लड़कों के लिए। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसे ही कह के संबोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार से लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए हम शी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है इट, IT, इट। ये हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। और साथ में अगर हम किसी और एक व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, या कोई सिंगल पर्सन है, एक वचन है, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे। तो हमारे पास फिलहाल दो कैटेगरी हैं सब्जेक्ट्स में, एक आई, वी, यू, दे या प्लूरल, और दूसरी है ही, शी, इट या सिंगुलर। तो जब भी हम बात करेंगे किसी के भी बारे में या किसी भी टॉपिक पे, तो उसमें इन सब्जेक्ट में से कोई ना कोई ज़रूर सामने आएगा। ओके, अभी हम लोग सब्जेक्ट समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है क्रिया। व्हाट इज क्रिया? क्रिया क्या होती है, जिसको कि अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। क्रिया मतलब हर काम एक क्रिया है। हिंदी में हम लोग बहुत सारे काम बोलते हैं या करते हैं, तो हर एक काम क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के रूप भी होते हैं अलग अलग, देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस इन इट, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। सो हर काम एक क्रिया है। लेकिन अभी क्रिया को पहचाने कैसे? तो हिंदी में क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, हर वो शब्द जिसके अंत में ना आता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, आना, जाना, हंसना, बात करना, खेलना, लड़ना। अगर ये सारे शब्द देखेंगे तो इन सब में आखिरी में या अंत में ना आता है, तो यही क्रिया की पहचान है। उठना, उठना को अंग्रेजी में हम बोलते हैं गेट अप। बैठना, बैठना को अंग्रेजी में बोलते हैं सिट। जाना, जाना को अंग्रेजी में बोलते हैं गो। आना, इंग्लिश में कम। हंसना, लाफ। बात करना, टॉक। अब यहाँ क्रिया के एक्चुअली 4 रूप होते हैं, हमें इन्हें भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई फॉर्म जो है स्पीकिंग में यूज होता ही है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए एक वर्ब लेते हैं जाना। जाना को अंग्रेजी में बोलते हैं गो। सो गो मीन्स जाना, ये उसका पहला फॉर्म हुआ, फर्स्ट फॉर्म।
गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, वेंट का मतलब होता है गया। थर्ड फॉर्म होता है गॉन, GONE, गॉन, गॉन का मतलब होता है जा चुका। और चौथा फॉर्म होता है गोइंग। गोइंग इज नथिंग बट जो पहला फॉर्म है उसके अंदर अगर आप ING जोड़ दोगे तो चौथा फॉर्म बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जा रहा। सो गोइंग, सो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म। जाना, गया, जा चुका, चौथा जा रहा। आज के बाद हम कभी भी वर्ब की अगर बात करेंगे तो मैं हमेशा जब भी एक लिखूंगा इसका मतलब मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी मैं दो लिखूंगा मतलब मैं सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं तीन लिखूंगा मतलब मैं थर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं चार लिखूंगा इसका मतलब मैं फोर्थ फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी वर्ब्स हैं उन सभी के चारों फॉर्म्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम इन एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं कि इनके चारों फॉर्म्स क्या क्या है। उठना, उठना को अंग्रेजी में हम बोलते हैं गेटअप। गेटअप मीन्स उठा, विच इज अ फर्स्ट फॉर्म। गेटअप का सेकंड फॉर्म है गॉटअप, जिसका मतलब होता है उठा। थर्ड फॉर्म होता है गॉटअप, जिसका मतलब होता है उठ चुका। फोर्थ फॉर्म होता है गेटिंग अप, मतलब उठ रहा। सिट के लिए बैठना, फर्स्ट फॉर्म सिट, सेकंड फॉर्म सिट, थर्ड फॉर्म सिट, फोर्थ फॉर्म सिटिंग। जाना हम देख ही चुके हैं। आना, आना भी हम देख चुके हैं। कम, केम, कम, कमिंग। हंसना, लाफ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लाफ्ड, थर्ड फॉर्म लाफ्ड एंड फोर्थ फॉर्म लाफिंग। इसी प्रकार से बात करना, जिसको कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं टॉक। टॉक इज अ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म इज टॉक्ड, मतलब बात किया। थर्ड फॉर्म इज टॉक्ड, बात कर चुका। और फोर्थ फॉर्म इज टॉकिंग, बात कर रहा। तो इस प्रकार से हमारे पास सब्जेक्ट हमें मिल गया और क्रिया हमें मिल गई। अब हम इसकी अगली स्टेप पे जाएंगे। ओके, तो अभी हमने कर्ता और क्रिया समझ लिया है। तो मैंने कहा था कि जब भी हम लोगों को बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म, इन तीनों को मिलाते हैं। तो कर्म पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा अब अगला काम बचा है इन दोनों को जोड़ना। यानी कर्ता और क्रिया अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हम जो है बोलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ पैटर्न तैयार करना पड़ेगा। सो हियर आई हैव रिटन वन पैटर्न। देखिए, इसको एक मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि हम लोग जब भी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है। बात करने के लिए कुछ भी चीज़ें हमारे पास होती नहीं है। और सब बोलते हैं कि अगर बात करनी है, अंग्रेजी सीखनी है, तो तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई ना कोई साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है या कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है या उनके कोई दोस्त यार नहीं है, इसका मतलब वो अंग्रेजी नहीं सीख सकते, तो ऐसा तो नहीं है। तो बिना किसी के साथ में हुए, बिना किसी कंपनी के अंग्रेज़ी कैसे बोली जाए और उसका कंटेंट कैसे तैयार किया जाए, अब हम लोग सीधा उस पैटर्न से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने अभी आपको बहुत कुछ सिखाया नहीं है, बट फिर भी आप देखेंगे कि अगले दो तीन दिनों में आप अंग्रेज़ी बोलना चालू कर देंगे। कैसे? इसके लिए हमें कुछ पैटर्न तैयार करना पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैटर्न लिखा हुआ है। सपोज कीजिए मुझे अपने बारे में बोलना है कि मैं रोज़ रोज़ क्या क्या काम करता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पैटर्न बना दिया है कि मैं रोज़ रोज़ क्या क्या काम करता हूँ, मतलब मेरे सारे काम इस फॉर्मूले के अंदर आ जाएंगे, इस पैटर्न के अंदर आ जाएंगे। किसके काम? मेरे काम। मतलब मुझे क्या चाहिए? आई। और साथ में मैंने क्या लिखा है? वन। आई प्लस वन। आई का मतलब मैं, प्लस वन। वन का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की पहला रूप। तो हमने थोड़ी देर पहले क्रिया के रूप समझे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारी वर्ब्स को हम लोग करना चालू करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्वयं के बारे में जानता है, सबसे ज़्यादा खुद के बारे में जानता है। उसे ये तो पता होता ही है कि वो रोज़ क्या करता है, सवेरे उठने से लेकर रात के सोने तक उसके क्या क्या काम होते हैं या वो क्या क्या काम करता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि वही सारी चीज़ें उसी सीक्वेंस में चलाएंगे, उसी ऑर्डर में चलाएंगे। अब इसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें हाथ में होना ज़रूरी है, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं वो सारी क्रियाएं, वो सारी वर्ब आपके पास होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक तो आप बोल नहीं सकेंगे। तो
फिलहाल मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि भाई वर्ब्स कहाँ से कलेक्ट करनी है या कैसे अरेंज करना है। सो लेट्स सी। तो मुझे बताना है कि मैं रोज़ रोज़ क्या क्या काम करता हूँ, मुझे अपने बारे में बताना है भाई, व्हाट डू आई डू एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो उसे बोलने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, I+1। आई मतलब मैं, +1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहला काम सुबह सुबह क्या होता है, सबसे पहला काम होता है उठना। उठना अंग्रेजी में गेट अप। पैटर्न लगाइए, I+1। आई उठना को बोलते हैं गेट अप, आई गेट अप। आपने इतना बोला मतलब आपने पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। आई गेट अप, मैं उठता हूँ। उठने के बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैं तैयार होता हूँ। सो तैयार होने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गेट रेडी। सो आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ। तैयार होने के बाद मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ। सो आई बाथ, बाथ यानी नहाना, आई यानी मैं नहाता हूँ, आई बाथ। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ। मैं आई चाय पीना, चाय पीना को अंग्रेजी में बोलते हैं टेक टी, या हम बोल सकते हैं ड्रिंक टी, या हम बोल सकते हैं हैव टी, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम टेक टी से काम चलाते हैं। सो मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। या मैं पानी पीता हूँ, अगर पानी पीना बोलना चाहते हैं, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। पूजा करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रे टू गॉड। सो आई प्रे टू गॉड। मैं खाना खाता हूँ, खाना खाता हूँ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईट फूड, आई ईट फूड। तो अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पता है, आपके सवेरे से लेकर शाम तक के सारी वर्ब आपको पता है, इसका मतलब ये है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप खुद के बारे में अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैसे, अभी मैं हिंदी नहीं बोलता, अब मैं अगर इसको अंग्रेजी में बोलना चालू करता हूँ, आई गेट अप, आई गेट रेडी, आई बाथ, आई टेक टी, आई प्रे टू गॉड, आई ईट फूड, आई गो टू ऑफिस, आई टेक ट्रेन, आई राइड इन द ट्रेन, आई रीच ऑफिस। So this is how you add one verb after the other and you see the sentence is formed. It's very easy, very simple. This one formula covered your whole daily routine. अब अगर आपको अपने बारे में सारी चीज़ें पता है कि आप क्या करते हो, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी डेली रूटीन बोल सकते हो। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेंगे। अगर कुछ पाना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि विद इन 2 months you will be able to speak in English, rather you will be able to talk with other people as well. So now the next thing is कि ये जो verbs हैं, ये verbs कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए मैं अपने इस वीडियो के नीचे एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड लिंक, जिसमें आपको करीब करीब सुबह से लेकर शाम तक की 100 वर्ब्स मिल जाएंगे और उनके चारों फॉर्म से मिल जाएंगे। So that will be your starting point. So once you have that, memorize it, remember it, and then apply this formula and start speaking, and you will see the results. तो आज के लिए इतना ही, और आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप ये वीडियो लिंक दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।